हेलो एवरीवन, आज हम लोग BS ग्रेवाल का प्रॉब्लम 21.3 का क्वेश्चन नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻2t इंटू साइन ht/t इंटू डी टी इज इक्वल्स टू 1/2 log 3। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। तो वी नाउ इक्वेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफर, जो कि होता है हमारा लेप्लास ऑफ ft इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ft इंटू e⁻⁻ht इंटू dt। तो LHS में हमारा क्या है, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻2t इंटू साइन ht अपॉन टी इंटू डी टी LHS में है। ठीक है, और ये इस LHS को लेकर हमको ये RHS लेना है 1/2 log 3। ओके, तो इसको ऐसे इसके साथ कंपेयर करते हैं। यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन है, हमारा भी इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी। यहाँ पर देखिए ft है, तो ft के स्थान पर हमारा क्या है साइन ht/t, ये हमारा ft हो गया। ओके, और e⁻⁻ यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा e⁻⁻2t है। अगर इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा e⁻⁻ इज इक्वल्स टू e⁻⁻2t। तो ac इज इक्वल्स टू हमारा क्या है 2 है, तो ac इज इक्वल्स टू 2 हो गया। यहाँ पर भी dt है, यहाँ पर भी dt है। तो जैसे हम इसको इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ft इंटू e⁻⁻ इंटू dt को लेप्लास ऑफ ft लिखें, उसी तरह हम इसको लेप्लास ऑफ साइन ht/t लिखेंगे, क्योंकि ft हमारा साइन ht/t है, तो लेप्लास ऑफ साइन ht/t लिखेंगे। ठीक है, अब है सो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका लेप्लास हम फाइंड करेंगे, लेप्लास ऑफ साइन ht का। तो लेप्लास ऑफ साइन ht होता है हमारा 1/s² - 1। तो एक फॉर्मूला आता है लेप्लास ऑफ साइन h/at, जो कि होता है हमारा a/s² - a²। तो इस a के स्थान पर हमारा क्या है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर a है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यहाँ पर s² है तो यहाँ s² के स्थान पर s² ही है। यहाँ पर a² है तो a² के स्थान पर हमारे यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिए। अब है सो ये पूरे का लेप्लास फाइंड करेंगे, यानी कि लेप्लास ऑफ साइन ht/t का पूरे का लेप्लास फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लिए लेप्लास ऑफ साइन ht/t। ओके, तो इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगा जो कि होता है हमारा डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफर, जो कि होता है इफ लेप्लास ऑफ ft इज इक्वल्स टू fs देन लेप्लास ऑफ 1/t इंटू ft इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन s to इन्फिनिटी fs इंटू ds। जैसे कि लेप्लास ऑफ ft इज इक्वल्स टू fs था हमारा, तो इसे ft में जब हम t से डिवाइड कर दिए तो इसका फॉर्मूला हमारा चेंज हो गया, इंटीग्रेशन s to इन्फिनिटी, और ये जो fs है यहाँ पर लग गया और इंटू ds हो गया। ठीक है, तो सेम इसी तरह हमारा इसमें ये हमारा लेप्लास ऑफ ft हो गया। ft हमारा क्या है साइन ht, और fs हमारा क्या है 1/s² - 1। ठीक है, तो इस ft यानी कि साइन ht में जब हम t से डिवाइड कर दिए तो सेम हमारा यही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें भी लिखेंगे इंटीग्रेशन s to इन्फिनिटी, और fs हमारा क्या था 1/s² - 1, तो यहाँ पर लिख दें 1/s² - 1 इंटू ds। ओके, अब इसको है सो सॉल्व करते हैं। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x² - a² का फार्मूला होता है हमारा 1/2 a log x - a अपॉन में x + a + c। तो सेम यही फार्मूला हमारा इसमें अप्लाई होगा। dx के स्थान पर यहाँ पर क्या है ds है, ठीक है, यहाँ पर s के स्थान पर x है और a के स्थान पर 1 है। तो यहाँ पर 1/2 a लिखें तो a के स्थान पर हमारा क्या 1, ये a हो गया, ये x हो गया। ठीक है, और ये dx हो गया। ठीक है, इसके स्थान पर dx है, इसके स्थान पर x है, इसके स्थान पर a है। तो यहाँ पर 1/2a हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1, क्योंकि a हमारा 1 है, a है सो हमारा 1 है। यहाँ पर देखिए a 1 है, इसलिए यहाँ पर 1/2 है था, तो यहाँ पर 1/2 इंटू 1 हो जाएगा। फिर log है तो log, यहाँ पर x के स्थान पर क्या है हमारा s, तो s - a हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा s - 1, क्योंकि a हमारा 1 है इसलिए s - 1 हो गया। और x हमारा क्या है s है, और a हमारा क्या 1, तो यहाँ पर हो जाएगा s + 1, और लिमिट आ जाएगा s to इन्फिनिटी। ओके, अब है सो इसमें लिमिट पुट करते हैं। तो यहाँ पर लिखे 1/2 लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी log अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, तो अपर लिमिट में हमारा इन्फिनिटी है, तो इसलिए लिखें लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी log s - 1 अपॉन में s + 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, इसलिए बीच में माइनस का साइन आ गया,
और लोअर लिमिट में हमारा एस ही है, तो एस के स्थान पर एस को पुट करेंगे तो सेम यही वैल्यू हमारा लिखा जाएगा, तो log s-1 अपॉन में s+1 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर 1/2 बाहर में है, लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी, इसमें से s है सो कॉमन लिए तो हमारा अंदर में क्या बचा 1 - 1/s, और नीचे में भी s कॉमन लिए तो हमारा अंदर में बचा 1 + 1/s। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। s है 1 - 1/s है। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो s बचेगा और ये s LCM में चल जाएगा, LCM ले लिए तो s - 1 बचेगा, तो इस s से इस s कैंसिल होगा तो s - 1, यानी कि इसको ये जो है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया तो s से s कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे क्या बचा log s - 1 अपॉन में s+1। ओके, अब यहाँ पर 1/2 आया, लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी log 1 - 1/s और 1 + 1/s, ये हमारा हुआ। और इसमें है सो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए n के स्थान पर यहाँ पर क्या है -1 है, और m के स्थान पर क्या है s - 1 अपॉन में s+1 है। तो जैसे n log बेस a m हमारा क्या हो गया log a रेज़ टू द पावर n हो गया, तो सेम ये जो n जैसे इसमें इसके ऊपर आ गया तो सेम इसी तरह ये -1 इसके ऊपर चला जाएगा। ओके, तो हमारा बन जाएगा log s - 1 अपॉन में s+1 रेज़ टू द पावर -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब s के स्थान पर इन्फिनिटी को पुट कर दें यहाँ पर और यहाँ पर, तो हमारे इसका वैल्यू क्या आएगा। तो जैसे कि हम बोले कि 1/1 का जो वैल्यू होता है 1 होता है, 1/10 का 1 को 10 से डिवाइड कर दे तो 0.1 होता है, अगर 1/100 से डिवाइड कर दें तो 0.01 होगा, 0.001 होगा। ठीक है, सॉरी 0.01 होगा और ये 0.1 होगा। ओके, अगर हम इसी तरह 1 को इससे डिवाइड कर दें तो 0.0000001 होगा। ठीक है, इसी तरह अगर 1 को इन्फिनिटी से हम डिवाइड कर दें तो इसमें है सो 0.00000 बहुत सारा जीरो आ जाएगा, तो राउंड फिगर में इसको 0 ही लिखना पड़ेगा, इसलिए 1/∞ हमारा 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पर हमारा क्या बचा log 1/1, तो log 1 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है 0, तो ये वाला तो पूरा टर्म हमारा 0 हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब जो बचा सो यहाँ, अब देखो कि यहाँ पर पावर में -1 है, तो इसको अगर पावर से हटाना तो s+1 को ऊपर ले जाना पड़ेगा और s - 1 को नीचे ले आना पड़ेगा, तो 1/2 यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 1/2 log s+1 अपॉन में s - 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा 1/2 log, अब है सो s = 2 जो ऊपर में इक्वेट किए थे, इसको अब पुट करने का समय आ गया। यहाँ पर देखिए ये वाला जो वैल्यू था इसको मैंने जब इसके साथ इक्वेट किया था तो s का वैल्यू हमारा 2 आया था, तो इस 2 को अब यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर दिए, यहाँ पर s था तो यहाँ 2 और यहाँ पर भी s था तो यहाँ पर भी 2, 2 + 1 हमारा हो गया 3 और 2 - 1 1 हो गया, तो 3/1, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1/2 log 3, यानी कि लेप्लास ऑफ साइन ht/t हमारा क्या आ गया 1/2 log 3 साइन ht/t का वैल्यू आ गया हमारा 1/2 log 3, और साइन ht/t हमारा क्या है यहाँ पर, ये जो साइन ht/t है वो हमारा क्या है इंटीग्रेशन 0 to ∞ e raised to the power -2t इंटू साइन ht/t इंटू dt को ही हम लेप्लास ऑफ साइन ht/t लिखते हैं, तो इसके स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं इंटीग्रेशन 0 to ∞ और e raised to the power -2t इंटू साइन ht/t इंटू dt का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 1/2 log 3। तो यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो प्रूव हो गया। यहाँ पर देखिए यही प्रूव करना था, तो इसका जो है हम ले आए हैं वैल्यू, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।